सलीम ने सल्तनत उस्मानिया जो है ना, इसको हिजाज़ में और मिस्र में और अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स में लेके गया और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे दिया कि अब दौर आता है सुलेमान का, सुलेमान द मैग्निफिसेंट का। हर एतबार से अरूज के ऊपर लेके गया था सुलेमान ऑटोमन एम्पायर को। फिर इसके दौर के अंदर जो ऑटोमन्स के अंदर जो कैलीग्राफी और वो जो आर्ट्स हैं वो भी बहुत अरूज पे गए थे। हर एतबार से, हर डायनेमिक्स के अंदर ये अरूज पे लेके गया था अपने इसको। इसने एडमिरल बनाया था अपना, एक खिज़र नाम था उसका असल में, और उसको जो बाद में टाइटल मिल गया था उसको मिला था हैदरुद्दीन या खैरुद्दीन नाम मिल गया था। यूरोप उसको बोलता है बारबरोसा के नाम से, यूरोप उसको बोलता है बारबरोसा के नाम से, जिसका मतलब इटालियन के अंदर है लिटरली रेड बियर्ड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रेड बियर्ड के अंदर। और इससे आगे के पहले मैं को और जिक्र करूँ, ये देखें उसकी तारीफ़ में जो एक यूरोपियन राइटर ने लिखा हुआ है, प्रेज़ उस सेंस में नहीं किया हुआ, क्योंकि देखें इसके लिए इसने लफ्ज़ क्या यूज़ किए में, विकेडेस्ट, क्रूलेस्ट मर्डरर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए इस एडमिरल के लिए। लेकिन साथ उसकी जो स्किल्स हैं उसके बारे में क्या कहा है, द ग्रेटेस्ट पायरेट दैट हैज़ एवर लिव्ड एंड वन ऑफ द क्लेवरेस्ट टैक्टिशियंस एंड स्ट्रेटेजिस्ट्स। हिज डेथ वॉज रिसीव्ड बाय क्रिश्चियन यूरोप विद अ साई ऑफ ग्रेटेस्ट रिलीफ। इतना बड़ा लेजेंडरी ये जो था, इसको सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने 1533 में अपना एडमिरल बनाया था। और इसका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि पोप पॉल द थर्ड ने एक बहुत बड़ी होली अलायंस बनाई थी, होली लीग बनाई थी, और एक जंग हुई थी 1538 के अंदर, जिसके नतीजे में बारबरोसा जो था ये कामयाब हुआ, ऑटोमन एम्पायर कामयाब हुआ। लेकिन किस फिगर्स के साथ कामयाब हुआ कि होली लीग ने 49 शिप्स अपनी लूज़ की थी, 10 जो थी वो डूब गई, 3 तबाह हो गई, आग लग गई थी उनको, जल गई, 36 मुसलमानों ने कैप्चर कर ली। असल बात तो कैप्चर करना है ना, आपके एसेट्स बढ़ गए हैं। और ख़ुद कितना लूज़ किया, एक भी नहीं, एक भी शिप नहीं लूज़ की।